हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कपूर यादव है। मैं स्वागत करता हूं आपको आपके YouTube चैनल टेक्निकल काका किंग में। दोस्तों, जैसा कि आप MS एक्सेल का होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंसर्ट टैब की। दोस्तों, सबसे पहले हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल ओपन करने के लिए आप रन कमांड से ओपन कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस बटन में जाइए और यहाँ पर भी एक्सेल को टाइप करके डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है रन कमांड से ओपन करते हैं। विंडो प्लस R प्रेस करेंगे और रन कमांड में टाइप करना हमें यहाँ पे एक्सेल, उसके बाद इंटर कर देंगे। ये सीधा हमारा एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है ना। MS एक्सेल का होम टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे बारी है इंसर्ट टैब की। जैसे इंसर्ट टैब में हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इन ऑप्शन का क्या काम है, कैसे किसका क्या उपयोग है, बारी बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है पिवट टेबल। पिवट टेबल का काम क्या होता है, उसके बाद टेबल का काम क्या होता है, वो सब कुछ हम समझ लेते हैं। तो चलिए, हम कोई पहले एक या तो सीट बनी हो हमारी तब उस पर हम काम कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई एक सीट डिज़ाइन करेंगे। कोई भी हमारी सीट हो सकती है, जैसे परचेज सीट हो सकती है, सेल सीट हो सकती है। किसी अगर कोई कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे ये तो दिखाना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना सेल किया, कितना बेचा, कितना परचेज किया, जो भी है ना। एक एक डिटेल आपको रखनी है, तभी आपको पिवट टेबल में आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम कोई एक सीट, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं। ये ओपन होके आ गया। यहाँ पे हमारा नाम है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, उसके डेट ऑफ बर्थ है, कोई किस क्लास में है वो है ना। यहाँ पे फादर नेम है, मदर नेम है। हालांकि ये सारे दोस्तों, ये सब कुछ जितना भी डिटेल है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है सिर्फ समझाने के लिए हम कोई सा भी नाम, कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ, कोई सी भी क्लास उठा ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कोई एक टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम पूरी सीट को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी सीट जब हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले, चाहे आप टेबल पे क्लिक कीजिए, चाहे आप कंट्रोल T प्रेस कर दीजिए, सेम काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तब यहाँ पे देखिए इसका डिज़ाइन वगैरह आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे देखिए, जो भी आप है वो आप काम कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं पिवट टेबल में। जैसे ही पिवट टेबल पे जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारा ये पूरा रेंज क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पिवट टेबल हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इधर देखिएगा, इधर एक आपका पिवट टेबल रेडी है, लेकिन इधर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एडमिशन है, जो कॉलम बने हुए थे ना, जिसमें पूरा एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, फादर नेम है, जो कुछ भी। और इधर देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम है, रॉ लेबल्स है और वैल्यू है। हम एक, जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिएगा सबका स्टूडेंट नेम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे तो सब डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, किसके साथ क्या क्या है। देखिए सबका डेट ऑफ बर्थ भी एक के बाद एक है ना। क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये क्लास भी आता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम सेलेक्ट करेंगे तो फादर नेम भी आता जाएगा। हम यहाँ पे इस प्रकार से अपना अलग अलग करके पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा काम नहीं करना है तो चलिए हम इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट नाम लिया, अब इसको पहले हम रख देते हैं रिपोर्ट फिल्टर में। रिपोर्ट फिल्टर में रखेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पे तो ये सब नाम आपका आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा से
जो हर समय कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ से भी काम कर सकें, है ना। जैसे यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट कर दिए। टेबल इंसर्ट करने के बाद इसका कुल मिला के काम होता है फिल्टर करना। फिल्टर मतलब होता है छानना, है ना। तो उसमें क्या करना है, जैसे हमने कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए नाम है, जो जो नाम आपको चाहिए वो नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमने ये 2-3 नाम को हमने सेलेक्ट किया और ओके किया, तो ये क्या किया, हमारा 2-3 नाम गायब कर दिया। बाकी सारे नाम आपके यहाँ पे रहेंगे, बाकी 2 और जो नाम हैं वो गायब हो जाएंगे। जैसे देखते हैं फिर से, हम इसको पूरा अनचेक कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ 3 नाम सेलेक्ट, 4 नाम सेलेक्ट कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो ये सिर्फ 5 नाम का ही डाटा हमें दिखाएगा और हमारा कोई डाटा नहीं दिखेगा। या तो यहाँ पे सबको हम अनचेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम अनचेक करेंगे, हम चाहते हैं इसको पहले हम सबको चेक करके रख दें, है ना। ये अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे हमने सबको हटाया और यहाँ पे चाहते हैं कि क्लास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का हमें डाटा चाहिए बस। तो हमने सेकंड और थर्ड ओके किया, तो जितना भी हमारा सेकंड एंड थर्ड का होगा वो सब हमारी टेबल में शो होने लगेगा, बाकी जो है वो नहीं शो होगा। तो इस प्रकार से आप अपना काम पीओ टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी आप अगर टेबल अप्लाई किए हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी फिल्टर ऐसे कर सकते हैं। कुल मिला के काम यही होता है पीओ टेबल का कि आप कोई भी काम करना चाहें, कि उसको अलग से एनालाइज करना चाहें, उसको अलग से देखना चाहें तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। और आपको चाहिए यहाँ पे क्लास फिफ्थ का, तो आप यहाँ पे 5th भी कर दीजिए, तो जो भी रहेगा आ जाएगा। और अगर आपको सारा कुछ देखना है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए जैसे पहले पुराना पूरा डाटा था उसी प्रकार से पूरा डाटा आपको आपके सामने शो होने लगेगा। दोस्तों आगे की बात करें तो आगे ये टेबल ऑप्शन है। टेबल ऑप्शन का काम होता है, तभी काम करता है जब कोई टेबल हम नहीं बनाए होते। जैसे कि हम यहाँ पे पहले जैसा कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे टेबल आपका खुल के आ गया। अभी ये टेबल नहीं बना है तब आपका ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि हाँ आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टेबल बना दिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नहीं है। अब देखिए अभी ये तुरंत टेबल हटा, ये तुरंत टेबल आ गया। तो इसका मतलब है कि हम अंडू और रेडो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल वाई करेंगे रेडो एक स्टेप आगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप पीछे, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना टेबल को बना लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पिक्चर। पिक्चर से क्या होता है कि कोई भी आप फाइल के पिक्चर को कहीं ऐड करना चाहें तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी ये फ़ोटो है, हम इसको डबल क्लिक किए, अब इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हमारा काम जैसे कभी कभी होता है ना, हम इसको बना के दिखाते हैं। जैसे ये सिद्धार्थ गौतम जी हैं, है ना। तो सिद्धार्थ गौतम की अब यहाँ पे एक कॉलम बना दें। यहाँ पे जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप लिखा है, ब्लड ग्रुप को हटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोटोज़, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, फ़ोटोज़ लिख देते हैं, फ़ोटो लिख दिए। अब इसको जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं और ये कॉलम को थोड़ा से बड़ा कर देते हैं। अब इतने कॉलम में इसको जो है हमें फ़ोटो सेट करना है ना। तो ये अब इसके बाद इसको हम बाकायदा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, है ना दोस्तों। इस प्रकार से कुछ हमारा फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से ऐड करके जो भी हमें जिस भी नाम पे चाहिए, कहीं पे भी लगाना हो, जो भी करना हो, आप कुल मिला के अपने सीट पर फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप किस तरीके से करते हैं या आपका किस तरीके का काम है, आपको फ़ोटो ऑप्शन की आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी, वो आप अपने काम अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पिक्चर का काम होता है कि आपके जो कंप्यूटर की किसी फाइल में रखी हुई पिक्चर को आपके सीट पर लाके रख देना। क्लिप आर्ट का काम आप दोस्तों को पता है, यहाँ पे कोई भी आप नाम लिखिए और उसके बाद इसको सर्च करिए तो जो भी रहेगा वो आ जाएगा। सेम काम इसका भी है कि ये जो है इंसर्ट हो जाता है। फिलहाल दोस्तों होम टैब उसमें आपने MS वर्ड में पढ़े हैं कि ये जो है ऑटोमेटिक अपने से नहीं आता है ना। ऑटोमेटिक अपने से इधर उधर मूव नहीं करता, उसके लिए पोजीशन पे जाना पड़ता था। लेकिन MS एक्सेल में ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है, सीधा आप इंसर्ट कीजिए, जहाँ पे जो रखना है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक ये आपका फ़िलहाल
क्लिप आर्ट तक फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है। आगे बात करें शेप्स की, तो यहाँ पे शेप्स में जो भी है टोटल डिज़ाइन का काम होता है, आपको क्या बनाना है क्या नहीं। फिलहाल एमएस एक्सेल में कोई हमारा खास काम होता नहीं डिज़ाइन का, लेकिन अगर आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी आप यहाँ से शेप्स उठा करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसे कोई शेप्स लेंगे डिज़ाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे भी फॉर्मेट टैब खुल के आ जाएगा। जो भी काम करना है अब आप फॉर्मेट टैब में आप इसको शेप फिल करना चाहते हैं, अनफिल करना चाहते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो वो काम आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पे है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का भी काम होता है प्रेजेंटेशन बनाने में या आप कई शेप्स का एक ग्रुप सहित बना के रखने में। यहाँ पे आपको सेम जो चीज़ आप एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में सीख करके आए हैं, सारा काम आपको यहाँ पे सेम चीज़ें, सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पे ये सारी की सारी डिज़ाइन सेम मिलेंगी। आपको जिस पे भी काम करना है वो आप डिज़ाइन उठा करके काम कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों कॉलम की, तो कॉलम का काम होता है जैसे कोई चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं, कॉलम लेते हैं, जैसे ही कॉलम लेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए पूरा एडमिशन वगैरह सब कुछ। तो या इसके लिए हम थोड़ी सी छोटी एक शीट बना लेते हैं, है ना, एक छोटी सी शीट बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कोई नाम लिख देते हैं, यहाँ पे रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा। फिर उसके बाद विराट कोहली, फिर उसके बाद यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद यहाँ पे हार्दिक, उसके बाद हार्दिक लिखना है, हार्दिक, उसके बाद यहाँ पे बुमराह, है ना। इस प्रकार से हम जो भी रखेंगे नाम, सबको अलग अलग नाम रखेंगे। उसके बाद क्या है, इनका जो रन स्कोर होगा वो सारा कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जब टेबल अब रन रख देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने रख दिया 112, है ना। यहाँ पे विराट कोहली ने बनाया 102 रन, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने बनाया 78 रन, यहाँ पे हार्दिक ने बनाया 87 रन, यहाँ पे बुमराह ने बनाया 25 रन, है ना। इस प्रकार से हम इसको रख दिए। अब यहाँ पे जब जाएंगे और कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, तब देखिए यहाँ पे ये आपका टेबल शो होने लगा। रोहित शर्मा नीचे, उसका कितना रन रेट है कि मतलब कितना स्कोर है वो दिख रहा है। फिर विराट कोहली कितना स्कोर है वो दिख रहा है, सूर्य कुमार यादव कितना स्कोर है वो दिख रहा है, हार्दिक पांड्या कितना स्कोर है वो दिख रहा है, और यहाँ पे बुमराह का कितना स्कोर है वो दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप अलग अलग स्टाइल, अलग अलग कलर में जो भी कलर करना चाहें वो कलर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और सीधा ये कलर चेंज होता हुआ चला जाएगा। उसी के बाद जब जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे लाइन है। आपको कॉलम की बात किए हैं, लेकिन दोस्तों कॉलम इसमें चार्ट में है, कॉलम भी है, लाइन भी है, पाई है, बार है, एरिया, स्कैटर है, अदर चार्ट है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन के हिसाब से दर्शाना शुरू करेगा। देखिए रोहित शर्मा सबसे टॉप पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुड़ा है विराट कोहली है, फिर सूर्य कुमार यादव यहाँ पे, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे गया हार्दिक पांड्या का है, उठ के गया, फिर यहाँ पे बुमराह का यहाँ पे नीचे आ गया। अभी जैसे यहीं पे हम यहाँ पे अगर कर देते हैं, जैसे रोहित शर्मा को कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ 11 रन। अब देखिए यहाँ से 11 रन, फिर डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया विराट कोहली का सबसे ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हम, और पाई में करेंगे तो पाई में अलग अलग चार्ट दिखने के आ जाएगा, है ना। अब इधर देखिए, अभी ये जो इस प्रकार से है तो यहाँ पे देखिएगा रोहित शर्मा का ये कलर है, कलर समझिए, कलर ये वाला है रोहित शर्मा का, है ना। उसके बाद ये है आपका बुमराह का, ये है आपका हार्दिक का, ये है आपका सूर्य कुमार यादव, और ये है आपका विराट कोहली। इस प्रकार से हम चाहे कलर में देख सकते हैं, है ना। जो आप देखते होंगे तो आपके मेमोरी में भी ऐसा कुछ होता होगा कि कितना मेमोरी हमारी फुल है, कितनी खाली है ना। तो इस प्रकार से जो है हम जो है चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिया का भी कर सकते हैं, स्कैटर का भी कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत है आप यहाँ से काम कर सकते हैं। दोस्तों
देखिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, बीच से कट करके मत जाया करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में थोड़ा से नहीं आएगा, है ना। तो आप बीच में थोड़ा से देखे, उसके बाद छोड़ के चले गए, फिर आप पता नहीं कब देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, आप वीडियो भी देखते रहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है किसी भी एक टेक्स्ट को उसको हाइपरलिंक में जोड़ना, उसमें किसी एक लिखे हुए टेक्स्ट में कोई फाइल को अटैच कर देना, वही क्या है, हाइपरलिंक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हाइपरलिंक लगाएंगे तो कोई सी भी एक सीट हम यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे हमें क्लास 10th की लगाई, ओके कर दिया। अब इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे अब कंट्रोल दबा करके इसको प्रेस करेंगे, ये सीधा क्या करेगा, वो फाइल खोल के दे देगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हाइपरलिंक का काम, कि आप किसी भी फाइल को जो है किसी एक पर्टिकुलर एक नाम के साथ जो है एक फाइल को अटैच कर सकते हैं। कोई सा भी एक नाम हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आराध्या महले है, यहाँ पे समर्थ गुप्ता हैं, है ना, कुमारी खुशी हैं। तो यहाँ पे समर्थ गुप्ता पे हम इसकी पूरी सिर्फ नाम रखे हैं, उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, फादर नेम, मदर नेम, फ़ोटोज़, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ हम अलग से एक एक्सेल बनाए या एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड बनाए हैं। तो उसको जो है हम इसके साथ हाइपरलिंक में जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे, मान के चलिए हम इस पर हाइपरलिंक लगाते हैं क्लास 1 की, है ना, जैसे क्लास 1 पे किए। अब यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया। जब भी इसको ओपन करेंगे तो मान के चलिए समर्थ गुप्ता का जो है यहाँ पे एक पूरी डिटेल अलग से एक्सेल में बनी रखी है। तो हमें सबकी एक लिंक जोड़नी, जितने भी नाम लिखे सबका अलग अलग लिंक बनाना है। तो हम ऐसे ही लिंक जोड़ लेंगे। उसके बाद जैसे ही समर्थ गुप्ता पे क्लिक करेंगे वो सीधा फाइल खुल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, उसको कहीं पे आप रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जैसे ये सब कुछ है, आपको जो भी अगर इसको मान के चलिए ऊपर लिखना है तो आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप ऊपर पे क्लिक कर देंगे, है ना, ये। या बीच में लिखना है तो बीच में कर सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन आप चाहते हैं कि ना ऊपर रहे, ना नीचे रहे, ना बीच में रहे, यही नाम यहाँ पे रहे, है ना। तो इसके लिए जो है आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे कुछ भी लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और जो भी लिखना हो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी नाम लिखना हो चाहें, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए धोनी, है ना, ये। अब उसके बाद क्या है, इसको छोटा बड़ा जितना करना है उतना करके अब जहाँ पे इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ आपको इसको किस एरिया में रखना है या कहाँ पे रखना है, कोई मतलब नहीं। अभी जैसे ये नाम है तो इसको हम सिर्फ कहीं एक जगह पे अब इसको रख सकते हैं, या ऊपर रखें या नीचे रखें, है ना। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आप कहीं पे भी, जैसे फिर से क्लिक किए, हमें और कहीं रखना है, हम यहाँ पे ला के रख दिए। तो इस प्रकार से इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। कुल मिला के ये टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कि हम इसको लिख कर में इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई नाम, कोई एड्रेस को लिख करके हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी किसी भी स्थान पे मूव करा सकते हैं। हेडर फुटर का काम होता है कि उसमें जो है हेडर फुटर आपका लग जाएगा कितने एरिया में। देखिए सबको अब ये पेज बाय पेज कर दिया, है ना, सबको अपना अपना पेज दे दिया। अब ये अलग अलग पेज है, सब में अलग अलग हेडर फुटर लग गया। अब उसके बाद जो भी काम है, अब यहाँ हेडर में कुछ ऐड करना है, कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आप छोड़ दीजिए, है ना। तो फिलहाल एक्सेल में हमें इसकी कोई खास आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जब पड़ेगी तो अब आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का काम होता है, जैसे हमने कोई फाइल बनाई, जैसे इसी को हम जो है एक इंसर्ट करके, इंसर्ट तो जानते होंगे ना कि एक रॉ इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना बताए ही थे। अब उसके बाद इसको हम मर्ज कर लेते हैं थोड़ा से। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, एक पूरा मर्ज हो गया। अब इसके बाद ये एक सेल बन गया। अब इसको थोड़ा से बड़ा कर देते हैं। इसमें लिखते हैं हम एक कोई कॉलेज है, मतलब स्कूल है तो स्कूल का नाम या कुछ भी है, यहाँ पे हम कम लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको ऊपर लाइए और उसके बाद इसे पूरा जो है डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखना है, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है।
डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसको जो है हम सेलेक्ट करके आसानी से कहीं पे भी मूव करा के रख सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए वो कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये कोई सा भी कलर हमें चाहिए वो कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में कलर चाहिए तो हम ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी कलर, या तो आप मोर ग्रेडियंट में चले जाइए तो यहाँ पे सॉलिड कलर को छोड़कर ग्रेडियंट फिल में जाइए तो यहाँ पे 2-2 कलर आप लगा सकते हैं, 3-3 कलर लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप कलर आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको जितना आपको चाहिए डेंसिटी वगैरह, आप जितनी डेंसिटी की आवश्यकता हो उतनी डेंसिटी में करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप इस पूरे सेल को भी कोई कलर कर सकते हैं। जैसे ये सेल को कोई कलर हम कर देते हैं, इसको हम पहले बराबर एडजस्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद इसको जो है ये, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सेल को जो है कोई कलर कर देते हैं ताकि जो है और अच्छे से दिखना शुरू हो जाए। जैसे ये वाइट 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 वाइट, ये ठीक लग रहा है ना। तो इस प्रकार से हम एक टेक्स्ट, कोई भी एक वर्ड हो या टेक्स्ट हो, उसको हम स्टाइल में लिखने के लिए जो है हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर लाइन का काम होता है पेज के किसी भी हिस्से में जो है सिग्नेचर लाइन ऐड करना। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन है, ठीक है। अब ऊपर ही ऐसे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिग्नेचर नहीं चलेगा ये फिलहाल, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, सजेस्टेड सिग्नर, जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपना ही नाम लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैनेजर, जो भी लिखना चाहें। अब यहाँ पे ईमेल वगैरह जो भी है, जैसे मान के चलिए हमारा ईमेल है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है अपना लिख करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके कर देंगे तो ये क्या है, आपका सिग्नेचर लाइन आपकी ऐड हो गई। कहाँ ऐड हुई दिखा देते हैं, पेज के निचले हिस्से में, जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, जहाँ जगह मतलब पेज के निचले हिस्से में कि आपको यहाँ पे है तो यहाँ पे ये एडजस्ट है। अब देखिएगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको थोड़ा से, देखिए जो क्रॉस लाइन है ना, पतली पतली लाइन है ना, ये पतली लाइन जो है ये क्या कर रहा है, पेज को विभाजित कर रहा है। एक पेज ये रहा है, एक पेज ये रहा, फिर इधर ये पेज है, फिर इधर ये पेज है। इस प्रकार से हम पेज को जो है एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये तो आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, इसको 100 पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम है किसी थर्ड एप्लीकेशन, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में जा कर के उस एप्लीकेशन में किया हुआ काम करंट एप्लीकेशन पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन में जाएं, जैसे मान के चलिए हम चले जाते हैं कोई एप्लीकेशन पे, पेज मेकर कुछ काम कर लें, या आप फोटोशॉप में कुछ काम, चलिए हम विडमैप पे काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ये सीधा विडमैप खुल के आ गए, जिसे हम पेंट बोलते हैं, है ना। अब कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन दीजिए, ये डिज़ाइन हुआ। और यहाँ पे कोई कलर फिल करना है आपको, यहाँ से कोई कलर फिल कर दीजिए। अब उसके बाद इसको मान के चलिए हमारा ये डिज़ाइन आपका रेडी हो गया है, या जो भी लिखना पढ़ना था यहाँ पे, जैसे हम लिख भी लेते हैं, क्या लिख लें, वर्क, है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सीधा क्लोज करिए और ये सीधा आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसको आपको जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट का काम किसी भी एप्लीकेशन में जाके कर लेंगे। सिंबल का काम होता है कि जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो लुक मिल जाएगा, यहाँ पे नए नए डिज़ाइन मिल जाएंगे जो सिंबल होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए तमाम ढेर सारे सिंबल हैं, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग सिंबल हैं। तो जो भी आपको आवश्यकता हो वो सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल सिंबल का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कि हो सकता है आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए सिंबल की, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जानकारी रखे रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई सा भी सिंबल, जैसे यहाँ पे ये ओम का सिंबल है, आप ओम कुछ ओम चाहिए इंसर्ट कर दीजिए,
है ना। इसके सबके आपको शॉर्ट भी मिल जाएंगे, जैसे कि ओम इंसर्ट किए तो यहाँ पे देखिए ओम आपका इंसर्ट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी कर दें, है ना। इसकी साइज को जो है हम क्या कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। देखिए ओम दिखने लगा, है ना, ये बहुत बड़े हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो ओम आपका क्या है, दिखने लगा। और बड़ा कर दें, और बड़ा कर सकते हैं इसको, है ना। ये सब कहाँ से आता है, सिंबल से। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और भी बोलिए दोस्तों को कि अपने फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब करवाएं। जो भी आपको आवश्यकता होगी वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि वीडियो उस पर भी जल्द ही लेकर के आएंगे। फिलहाल दोस्तों प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।